फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांस की क्रांति, देश बनने का आइडिया कहाँ से आया। इसमें थोड़ा सा हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाद द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन 1789। जो फ्रांस की क्रांति थी, वो पहली एक्सप्रेशन थी नेशनलिज्म की इन 1789, 1789 में। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ सिटीजन। जो देश का पावर था वो मोनार्की से शिफ्ट कर सिटीजन, देश के लोगों के पास कर दिया गया था इस क्रांति के बदौलत। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड द पीपल कॉन्स्टिट्यूट एंड शेप इट्स डेस्टिनी। जो क्रांति थी वो प्रोक्लेम्ड कर रही थी लोगों को कि अपना खुद संविधान को, अपने भाग को खुद लिखे। इसमें हम देखेंगे following steps are taken by French revolutionaries to create a sense of collective identities of French people। क्रांति होने के बाद जो वहाँ के रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे, उस सारे देशवासियों को लगे कि नहीं, हम एक देश के लोग हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए, वही स्टेप्स आज हम देखेंगे। इसमें पहला जो है, द आइडिया ऑफ ला पात्रिया एंड ली सिटियन आर इंट्रोड्यूस्ड। ला पात्रिया, फ्रांस को फादरलैंड माना गया। ला पात्रिया फ्रांस जो है सारे लोगों के लिए हमारे पिता समान है। और ली सिटियन, यहाँ के सारे रहने वाले वासी, हम फ्रांस के वासी हैं। न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस्ड। एक नया 3 रंगों वाला फ्रांस का झंडा को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया लोगों के बीच में। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड ओथ टेकन एंड माथियास कमेमोरेटेड। जो नए लोक गीत थे लिखे गए, शपथ ली गई, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप एंड formulated uniform laws for all its citizens। जो एक केंद्र शासित शासन व्यवस्था है, इसको सेटअप किया गया और सारे लोगों के लिए कानून बराबर किया गया जो इस देश में रहते हैं, यानी फ्रांस में जो रहते थे। स्टेट जनरल्स वेयर वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। जो पहले स्टेट जनरल थी, जिसमें लुई 16 बैठा करते थे, उसी को नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर अबोलिश्ड। जो देश में अलग अलग प्रकार के लगने वाले टैक्स थे, अलग प्रांत में अलग प्रकार के लगने वाले टैक्स, उन सभी को हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वेयर इंट्रोड्यूस्ड। सारे देश में एक ही प्रकार के वेट और मेजरमेंट लाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच प्रमोटेड। जो वहाँ के लोकल भाषा थे उनको निगलेक्ट किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया। कहाँ? फ्रांस में। ये सब करने के बाद अपने देश में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी देश जो थे, वो सोचे कि इस आइडिया को हम पूरे यूरोप में ले चलते हैं। तो वैसे स्प्रेड द न्यूज ऑफ इवेंट इन फ्रांस तो डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। यूरोप के दूसरे शहर थे, वहाँ पर फैलाने के लिए, टू द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम ए नेशन। किस लिए ले जाना चाह रहे थे? तो यूरोप के लोगों को मदद करना चाहते थे एक राष्ट्र बनाने में। Students and other member of educated middle class is began to set up जैकोबिन क्लब। 9th क्लास में पढ़े थे, जैकोबिन क्लब का एक साल शासन आया था, जिसे हम लोग रेन ऑफ टेरर कहा करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इसी क्लब का हेड था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर।
वही जैकोबिन क्लब को सेट किया गया। इन्हीं की एक्टिविटीज और कैंपेन के बदौलत फ्रांस की आर्मी को एक रास्ता मिल गया कि वो कूच कर सकते हैं दूसरे देशों में, जैसे हॉलैंड में गए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। चारों देश में फ्रांस की आर्मी ने इन्हीं की बदौलत स्टूडेंट एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के बदौलत जो जैकोबिन क्लब सेट किए थे। जब जैकोबिन क्लब सेट करके चर्चा करते थे कि सरकार कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि गलत चल रही है, एक करना चाहिए हम लोगों को। इन 1790 विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, जो फ्रांस की आर्मी थी 1790 में इन देशों पर कब्जा किया था, उसके बाद रिवोल्यूशनरी वार चालू हो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेपोलियन था कौन, हु वाज नेपोलियन। इनका पूरा नाम क्या था? नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ये थे कौन? ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। मिलिट्री डिक्टेटर से कहाँ के? फ्रांस के। ही वाज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के शासक भी बाद में बन गए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए टू लोकल पीपल, फॉर लोकल पीपल। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर नेशनल एंड इफिशिएंट। ये नेपोलियन भाई साहब थे, डेमोक्रेसी को भले ही खत्म कर चुके थे, वो राजशाही लेके चलाए थे तो डेमोक्रेसी कहाँ से रहता, खत्म हो चुकी थी, बट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को रेशनल और इफिशिएंट बनाया था। कैसे, हम इन्हें देखेंगे। इन्हीं के चलते इनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। जो नेपोलियन थे उन्होंने ये कोड 1804 ईस्वी में लागू किया था, स्टेब्लिश किया था। इसके फीचर के बारे में हम जानेंगे। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। जो पहला फीचर है, ही एबोलिश्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म सिद्ध अधिकार थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही नहीं बन सकता है, वो अगर मेहनत करेगा तो कुछ ऊंचा पद पर जाएगा। बेसिकली जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, जो आप कर्म कीजिएगा वो मिलेगा। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फ्रांस में लाए थे। तो दूसरा है, ही एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन्होंने कानून के सामने सबको बराबर समझा। कोई ऑफिसर का बेटा भी अपराध करेगा तो वही सजा मिलेगा, राजा का बेटा अपराध करेगा वही सजा मिलेगा, कोई कॉमन पीपल अपराध करेगा वही सजा मिलेगा। कानून के सामने सब बराबर है। फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज वेर अबोलिश्ड। जो जमींदारी सिस्टम थी, जो बेगारी सिस्टम थे, जितने बकाया ड्यूज थे लोगों के, सब इन्होंने अबोलिस्ट बंद कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। जो छोटे छोटे ग्रुप बनाने का पहले राजा के समय अधिकार नहीं था, उनको इन्होंने हटा दिया। रिस्ट्रिक्शन गिल्ड बनाने पर नहीं रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, 4 व्यापारी आप चाहते हैं कि कंबाइन होकर एक व्यापार आप करें दूसरे कंट्री में, तो कोई पार्टी स्टेब्लिश करें, इस सब के लिए बैन नहीं था, छोटा छोटा काम करने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव। रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, इन सबको इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया था अपने शासनकाल में। ही एस्टेब्लिश्ड द वेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड द वेट एंड मेजरमेंट। जो नेपोलियन थे उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट तय किया कि इतना ग्राम 1 kg पूरे देश में माना जाएगा। मान लीजिए कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो
उन्होंने तय किया। सारे देश में 1000 ग्राम 1 kg बराबर 1000 ग्राम माना जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड ए कॉमन नेशनल करेंसी, उन्होंने एक कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस किया फ्रांस में। जब 50 प्रकार के करेंसी नहीं रहेगी, अब एक प्रकार की करेंसी रहेगी कॉमन। ये सब करने के बाद इनका कुछ ड्रॉबैक भी है। फॉलोइंग अदर ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ऑफ नेपोलियन कोड ऑफ 1804। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। पूछोगे कि टैक्स क्यों बढ़ाया भाई? तो युद्ध लड़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लाएंगे कहाँ से? तो टैक्स बढ़ाइए, एक ही माध्यम है। इम्पोज सेंसरशिप, सारे चीजों पर इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। प्रिंट आउट, जितना प्रिंट आउट होगा सब पर सेंसर करके पीपल के बीच में लाया जाएगा। मान लीजिए कि पेपर प्रिंट हो रहा है तो उसमें सेंसर आगे वहाँ के उनके कुछ लोग देखेंगे, ठीक है तो प्रिंट करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। कुछ भी बुक प्रिंट हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज फोर्स कंस्क्रिप्शन, जो फोर्स कंस्क्रिप्शन थे, बलजोड़ी सेना में भर्ती कराना, जोर जबरदस्ती से भर्ती कराना सेना में। हमारा मन नहीं है फिर भी आप सरकार कहेगी कि आपको सेना में भर्ती होना ही होना है, जरूरी है। क्यों कर रही थी भाई? तो युद्ध लड़ने के लिए आदमी चाहिए, तो आदमी कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ से लाएंगे। द एरिया कंकर बाय फ्रेंच आर्मी, रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल आर मिक्स। जो फ्रेंच आर्मी एरिया कैप्चर की थी उसमें जो लोकल वहाँ के मूल निवासी थे वहाँ का रिएक्शन मिक्स था। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड as well as certain cities like Brussels, Metz, Milan and Warsaw, इन सब जगहों पर इनिशियली था। द फ्रेंच आर्मी वेलकम एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, जो फ्रेंच आर्मी है उनको वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। बट इनिशियली इंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, पर इनका शुरू का जो इंथुजियाज्म था तुरंत हॉस्टिलिटी में बदल गया। एंड क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट did not go hand in hand with political freedom, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वो लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। जो लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं छोड़ सकते थे।